मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर ईवीएस क्लास। लास्ट ईवीएस क्लास में हमने चैप्टर 18 स्टार्ट किया था, कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन, जिसमें हमने पेज नंबर 119 तक रीड कर लिया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 120। पेज नंबर 120 पर आपका टॉपिक है डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्ट। ठीक है, अभी तक हमने सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल देखा था। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्ट। ठीक है, लिक्विड वेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो लिक्विड वेस्ट होता है उसको किस तरह से घरों से बाहर किया जाता है। द वाटर फ्रॉम आवर हाउस गोज डाउन थ्रू अ ड्रेन। ठीक है, हमारे घर का जो पानी होता है जो ड्रेन में जाता है, पाइप्स में जाता है। दिस ड्रेन इज़ कनेक्टेड टू अ बिग ड्रेन कॉल्ड अ सीवर। ये जो ड्रेन है, ये जो गंदे पानी के जो पाइप्स होते हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं? जो गंदे पानी का नाला होता है, सीवर मतलब होता है जो गंदे पानी के गड्ढे होते हैं, नाला होता है, उसको सीवर कहते हैं। तो उससे ये जो हमारे ड्रेनेज पाइप है वो क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। द सीवेज पाइप्स आर लेड अंडरग्राउंड। ये जो सीवेज पाइप होते हैं, गंदे नाले के जो पाइप्स होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं। ठीक है, ज़मीन के अंदर इनको बिछाया जाता है। The water from these pipes is first collected in a large water filtration and recycling plant। ठीक है, ये जितना भी गंदा पानी होता है इसको एक बहुत बड़े फिल्टर में, पानी के फिल्टर में कलेक्ट किया जाता है और एक रिसाइकलिंग इसके लिए प्लांट बना हुआ है, वहाँ पर इसका कलेक्शन होता है। फर्स्ट सॉलिड वेस्ट इज़ फिल्टर्ड आउट ऑफ द वाटर। ठीक है, सबसे पहले इसमें से सॉलिड वेस्ट को फिल्टर किया जाता है, पानी से अलग किया जाता है। जो सॉलिड कचरा होता है उसको पानी से अलग कर दिया जाता है। द वाटर इज़ देन क्लीन बाय स्पेशल प्रोसेसेस। फिर उसको कुछ स्पेशल ऐसी प्रोसेस होती है, उससे पानी को क्या किया जाता है? साफ़ किया जाता है, उस गंदे पानी को की सफाई की जाती है। आफ्टर दिस इट इज़ रिलीज इनटू द नियरेस्ट रिवर। देन उसके बाद क्या किया जाता है? उसको कहीं भी पास की नदियों में मिला दिया जाता है। ठीक है, उस पानी को साफ़ करके फिर नदियों में बहाया जाता है। देखिए यहाँ पर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम अ फैक्ट्री की यहाँ पर पिक्चर दी हुई है। ये प्लांट है, इस प्लांट से जो सॉलिड वेस्ट है उसको अलग निकाला जाता है, जो पानी है उसको अलग बहाया जाता है। अब होती है फैक्ट्रीज़ की बात। डिफरेंट फैक्ट्रीज प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ वेस्ट वाटर विच कैन कंटेन पॉइजनस केमिकल्स। बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी होती है जिसमें से पानी वेस्ट के रूप में बाहर निकलता है और जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं? खतरनाक जहरीले केमिकल्स होते हैं। These factories are directed by various government agencies and different pollution control authorities to make the water free from poisonous chemicals before releasing it into the main drain। ठीक है, अब ये जो एजेंसी होती है, ये जो फैक्ट्रीज़ होती है, इनको गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा क्या किया जाता है? डायरेक्ट किया जाता है। मतलब उनको उनकी चेकिंग की जाती है कि जितना भी मतलब आपके जिससे जो पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन कंट्रोल करने वाली जो एजेंसी होती है, जो अथॉरिटीज़ होती है, वो क्या करती है कि इस पानी को बाहर बहाने से पहले उसको पॉइजनस को, जो केमिकल है उसका पॉइजनस को कम करती है। ठीक है, और उसी के बाद उसको मेन ड्रेन में से बाहर निकालती है। सैंपल ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम दी फैक्ट्रीज आर कलेक्टेड एंड चेक फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय दीज एजेंसीज। और ये जो एजेंसीज होती है चेकिंग करने वाली, इनके द्वारा इन फैक्ट्रियों का जो वेस्ट मटेरियल जो बाहर निकलता है उसकी टाइम टू टाइम क्या होती है? चेकिंग होती है कि ये पानी को, वेस्ट मटेरियल को साफ़ करके बाहर निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे। If they find that the water is not clean enough according to their standards, अगर उसमें से निकलने वाला पानी साफ़ नहीं होता है, उन्होंने जो स्टैंडर्ड बताया है उसके अनुसार अगर वह पानी केमिकल से फ्री नहीं होता है, तो द ऑनर ऑफ द फैक्ट्री इज़ हैविली पेनलाइज। तो वहाँ उस फैक्ट्री का जो ऑनर होता है, जो मालिक होता है, उसको बहुत मतलब भारी जुर्माना भरना पड़ता है। पेनलाइज मतलब उस पर पेनल्टी लगती है। ठीक है, उसको बहुत भारी रकम चुकाना होती है। इन प्लेसेस वेयर देयर इज़ नो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम अ सोक पिट कैन बी यूज टू डिस्पोज ऑफ द वाटर। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है प्रॉपर तरीके से, वहाँ पर सोखता गड्ढा, सोक पिट बना सकते हैं किसी भी पानी को डिस्पोज करने के लिए। व्हाट इज सोक पिट? अ सोक पिट इज़ अ पिट विथ सम ऑयल, सॉइल एंड पीसेस ऑफ ब्रिक्स एट इट्स बेस। ठीक है, जो सोखता गड्ढा होता है वह एक गड्ढा होता है जिसमें क्या होती है? कुछ मिट्टी होती है और कुछ ईंट के टुकड़ों से उसका क्या बनाया जाता है? बेस बनाया जाता है। दिस मेक्स द बेस
पोरस, और उसके नीचे बेस में क्या होते हैं, छिद्र रखे जाते हैं। जो सबसे नीचे का जो भाग होता है उसमें छेद रखे जाते हैं। द टॉप ऑफ द पीट इज कवर, और गड्ढे का जो कवर है उसको बिल्कुल पैक कर दिया जाता है। अ ड्रेन कैन बी डग फ्रॉम द हाउस कनेक्टिंग टू द पिट, और घरों का जो गंदा पानी है या फैक्ट्रीज है उनका जो गंदा पानी है वह उसको उस गड्ढे से कनेक्ट कर दिया जाता है, और वो पानी, गंदा पानी सब उस सोखते गड्ढे में जाता है। द वाटर इन द सोक पिट स्लोली सोक्स इनटू द ग्राउंड, और धीरे धीरे गंदा पानी नीचे ज़मीन में सोख लिया जाता है, नीचे ग्राउंड में चला जाता है। तो ये तो हुआ आपका डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्ट। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अगर स्टेटमेंट सही है तो हमको ट्रू लिखना है और रॉन्ग है तो हमको फॉल्स लिखना है। फर्स्ट है द वाटर फ्रॉम आवर हाउस गोज थ्रू दी ड्रेन्स टू द सीवर। ठीक है, हमारे घरों से जो पानी निकलता है वो ड्रेन के थ्रू सीवर में जाता है। द वाटर फ्रॉम द सीवर इज़ डायरेक्टली रिलीज इन द रिवर। ठीक है, जो पानी सीवर में जाता है मतलब गंदे नाले में जिसको बहाया जाता है वो सीधा मतलब ऐसे ही डायरेक्टली उसको नदियों में बहा दिया जाता है। सोक पिट्स आर यूज टू डिस्पोज ऑफ सॉलिड वेस्ट। जो सोक पिट, सोखते गड्ढे बनाए जाते हैं उसमें सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है। और सोक पिट इज़ अ पिट विथ सम सॉइल एंड पीसेस ऑफ ब्रिक्स एट इट्स बेस। ठीक है, जो सोखता गड्ढा बनाया जाता है उस गड्ढे में नीचे कुछ मिट्टी और कुछ ईंट के टुकड़े का बेस बनाकर उसको तैयार किया जाता है। तो जो स्टेटमेंट सही है उसके सामने आप ट्रू लिखेंगे और जो रॉन्ग है उसके सामने आप फॉल्स लिखेंगे। तो आज इस चैप्टर को हम यहीं तक रीड करेंगे। इसमें आपको अच्छे से पढ़ना है डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्ट, और इसके पहले जो पढ़ा था उसकी भी आप अच्छे से रीडिंग फिर से दोबारा से करेंगे। और ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है ये आपको अभी बुक में ही कंप्लीट करना है। थैंक यू।